नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे चैनल पर दिल से स्वागत है। आज हम लेकर आए हैं सास और बहू के रिश्ते पर आधारित 3 बेहद रोचक, भावनात्मक और दिल को छू लेने वाली कहानियां, जहां गलतफहमियां हैं, अहंकार है, विश्वास की परीक्षा है और आखिर में रिश्तों की जीत है। ये कहानियां आपको कभी रुलाएंगी, कभी सोचने पर मजबूर करेंगी और कभी चेहरे पर मुस्कान भी लाएंगी। अगर आप भी परिवार, प्यार और रिश्तों की सच्चाई से जुड़ी कहानियां सुनना पसंद करते हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखें। और ऐसे ही शानदार किस्सों के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना न भूलें। सास और बहू की रोचक कहानी, अधूरी बात का सच। उत्तर प्रदेश के एक छोटे से कस्बे में वर्मा परिवार रहता था। घर बड़ा था, आंगन खुला था और दीवारों पर पुरानी यादों की तस्वीरें टंगी थी। इस घर की मुखिया थी सरोज वर्मा, जिन्हें पूरे मोहल्ले में अनुशासन और सख्ती के लिए जाना जाता था। उनके बेटे अमित की शादी अभी 6 महीने पहले ही नेहा से हुई थी। नेहा पढ़ी लिखी, समझदार और शांत स्वभाव की लड़की थी। उसने शादी से पहले ही सोच लिया था कि वह अपने ससुराल में सबका दिल जीत लेगी। लेकिन उसे यह नहीं पता था कि सबसे कठिन काम होगा अपनी सास का दिल जीतना। पहली सुबह की शुरुआत। शादी के बाद की पहली सुबह, नेहा जल्दी उठ गई। उसने सोचा, माँ जी को अच्छा लगेगा अगर मैं खुद से काम संभाल लूं। वह रसोई में पहुंची और चाय बनानी शुरू कर दी। थोड़ी देर बाद सरोज जी भी आ गईं। उन्होंने बिना मुस्कुराए कहा, इतनी जल्दी उठने की जरूरत नहीं थी, पहले मुझसे पूछ लेती। नेहा ने धीरे से कहा, माँ जी, मैंने सोचा आपको आराम मिल जाएगा। सरोज जी ने बस इतना कहा, आराम तो मुझे आदत नहीं है। यह पहला संकेत था कि बात आसान नहीं होगी। गलतफहमी की दीवार। दिन बीतते गए। नेहा हर काम दिल से करती, खाना बनाना, सफाई, पूजा की तैयारी। लेकिन सरोज जी हर बार कोई न कोई कमी निकाल देती। दाल में नमक कम है, साड़ी ठीक से नहीं पहनी, घर की बहू को ज्यादा हंसना शोभा नहीं देता। नेहा चुप रहती। वह समझती थी कि शायद सास उसे परख रही है। एक दिन पड़ोसन शीला आंटी आईं। उन्होंने नेहा की तारीफ करते हुए कहा, भाभी, आपकी बहू तो बहुत समझदार है। सरोज जी ने हल्की मुस्कान के साथ कहा, अभी नई है, समय लगेगा समझने में। नेहा ने यह सुना और उसके मन में हल्की टीस उठी। उसे लगा, उसकी मेहनत की कोई कद्र नहीं। रहस्य का खुलासा। एक रात नेहा पानी लेने रसोई में गई। वहां उसने देखा कि सरोज जी अकेली बैठी हैं और उनकी आंखों में आंसू हैं। नेहा घबरा गई, माँ जी, क्या हुआ? सरोज जी चौंक गईं। बोली, कुछ नहीं, बस पुरानी बातें याद आ गईं। नेहा ने पहली बार हिम्मत करके पूछा, क्या मैं आपकी कोई मदद कर सकती हूं? सरोज जी कुछ देर चुप रहीं, फिर बोली, जब मैं इस घर में बहू बनकर आई थी, तब मेरी सास बहुत सख्त थी। उन्होंने कभी मेरी तारीफ नहीं की। मैंने ठान लिया था कि मैं मजबूत बनूंगी, लेकिन शायद मैं भी वही बन गई। यह सुनकर नेहा की आंखें नम हो गईं। उसे समझ आया कि सास की सख्ती के पीछे दर्द छुपा है। एक छोटी सी कोशिश। अगले दिन नेहा ने कुछ अलग करने का सोचा। उसने सरोज जी की पसंद का गाजर का हलवा बनाया। खाने के बाद उसने कहा, माँ जी, यह रेसिपी आपने ही तो सिखाई थी। आप नहीं होती तो मैं कैसे सीखती? सरोज जी ने पहली बार खुलकर मुस्कुराया। अच्छा बनाया है, बिल्कुल मेरी तरह। यह छोटी सी तारीफ नेहा के लिए बहुत बड़ी जीत थी। संकट की घड़ी। कुछ दिनों बाद अमित का एक्सीडेंट हो गया। चोट ज्यादा नहीं थी, लेकिन अस्पताल में भर्ती करना पड़ा। उस समय सरोज जी बहुत घबरा गईं। नेहा ने पूरा घर संभाला, अस्पताल के चक्कर लगाए,
दवाइयों का ध्यान रखा। रात भर जाकर उसने अमित की सेवा की। एक रात सरोज जी ने देखा कि नेहा कुर्सी पर बैठे बैठे ही सो गई है। उसके हाथ में दवा की शीशी थी। सरोज जी का दिल पिघल गया। उन्होंने धीरे से नेहा के सिर पर हाथ फेरा और कहा, तू सच में इस घर की लक्ष्मी है। नेहा की नींद खुली। उसने पहली बार सास की आंखों में अपनापन देखा। बदलाव की शुरुआत। अमित के ठीक होने के बाद घर का माहौल बदल चुका था। अब सरोज जी हर काम में नेहा का साथ देती। एक दिन मोहल्ले में कीर्तन था। सरोज जी ने सबके सामने कहा, मेरी बहू बहुत समझदार है, घर को इसने संभाल लिया है। यह सुनकर नेहा की आंखों में खुशी के आंसू आ गए। अधूरी बात का सच। एक शाम दोनों आंगन में बैठी थी। सरोज जी ने कहा, नेहा, मुझे माफ कर दे। मैंने तुझसे कभी खुलकर बात नहीं की। डर था कि कहीं तू मुझे कमजोर न समझ ले। नेहा ने उनका हाथ पकड़कर कहा, माँ जी, रिश्ते ताकत से नहीं, भरोसे से चलते हैं। सरोज जी ने महसूस किया कि सास और बहू का रिश्ता दुश्मनी का नहीं, समझ और प्यार का होता है। बस एक छोटी सी बातचीत और थोड़ा सा धैर्य चाहिए। कहानी का संदेश। हर सास कभी बहू रही है और हर बहू कभी सास बनेगी। अगर दोनों एक दूसरे की जगह खुद को रखकर सोचें तो घर स्वर्ग बन सकता है। नेहा और सरोज की कहानी यह सिखाती है कि गलतफहमी की दीवार बातचीत से टूट सकती है और प्यार से हर रिश्ता मजबूत हो सकता है। अगर आप चाहें तो मैं इसी कहानी को सीरीज के रूप में 3-4 भागों में और ज्यादा ड्रामा, रहस्य और इमोशन के साथ भी लिख सकता हूं। सास और बहू की रोचक कहानी, चाबी का राज। मध्य प्रदेश के एक छोटे से शहर में शर्मा परिवार रहता था। घर पुराना था लेकिन परंपराओं से भरा हुआ। इस घर की मुखिया थीं शांति देवी, जिनकी बात पूरे घर में आखिरी मानी जाती थी। उनके बेटे राहुल की शादी अभी कुछ ही महीनों पहले पूजा से हुई थी। पूजा हंसमुख, पढ़ी लिखी और आधुनिक विचारों वाली लड़की थी। उसे सपने देखना पसंद था और उन सपनों को पूरा करना भी। लेकिन शादी के बाद उसे सबसे बड़ा सपना यही लगा, अपने नए घर को अपना बनाना। पहली टकराहट। शादी के बाद जब पूजा पहली बार रसोई में गई तो उसने देखा कि हर डिब्बे पर नाम लिखा हुआ है, दाल, चावल, मसाले। सब कुछ बहुत व्यवस्थित था। शांति देवी ने कहा, हमारे घर में सब कुछ नियम से चलता है, जैसे मैं कहूं वैसे ही करना। पूजा ने मुस्कुराकर सिर हिला दिया। कुछ दिनों बाद पूजा ने सोचा कि रसोई को थोड़ा नया रूप दिया जाए। उसने मसालों के डिब्बे बदल दिए और कुछ नई चीजें जोड़ दी। शाम को शांति देवी ने देखा तो नाराज हो गई। किसने बदला ये सब? पूजा ने डरते हुए कहा, मैंने माँ जी। सोचा थोड़ा अच्छा लगेगा। शांति देवी ने सख्त आवाज में कहा, इस घर की चाबी मेरे पास है, बदलाव की जरूरत नहीं। चाबी, यह शब्द पूजा के मन में अटक गया। चाबी का रहस्य। पूजा ने गौर किया कि शांति देवी के पास एक बड़ी सी चाबी रहती है, जिसे वे हमेशा अपने पल्लू में बांधकर रखती हैं। पूजा को लगा शायद यह सिर्फ घर की अलमारी की चाबी है। एक दिन जब घर में कोई नहीं था, पूजा ने देखा कि शांति देवी चुपचाप पूजा घर के पास गईं और वही चाबी से एक पुरानी संदूक खोली। पूजा ने दूर से देखा, संदूक में कुछ पुराने गहने, तस्वीरें और एक डायरी थी। उसने सोचा, आखिर इस चाबी में ऐसा क्या राज है? गलतफहमी। कुछ दिनों बाद पूजा के मायके से फोन आया। उसकी मां बीमार थी। पूजा ने राहुल से कहा कि वह 2 दिन के लिए मायके जाना चाहती है। राहुल ने हामी भर दी, लेकिन शांति देवी चुप रही। अगले दिन पूजा ने देखा कि संदूक खुला है और कुछ गहने गायब हैं। तभी शांति देवी ने सख्त आवाज में कहा, पूजा,
क्या तुमने संदूक से कुछ निकाला? पूजा हैरान रह गई। नहीं माँ जी, मैंने तो छुआ भी नहीं। लेकिन शांति देवी को यकीन नहीं हुआ। उन्होंने कहा, आजकल की लड़कियां, भरोसा करना मुश्किल है। यह सुनकर पूजा का दिल टूट गया। उसने रोते हुए कहा, माँ जी, मैंने कुछ नहीं लिया। अगर आपको मुझ पर भरोसा नहीं तो मैं इस घर में कैसे रहूंगी? राहुल बीच में आया, लेकिन माहौल भारी हो चुका था। सच का सामना। 2 दिन बाद शांति देवी को पता चला कि गहने उन्होंने खुद बैंक लॉकर में रख दिए थे और भूल गई थी। उम्र के कारण उनकी याददाश्त कमजोर होने लगी थी। उन्हें अपनी गलती का एहसास हुआ। उस रात उन्होंने पूजा को अपने पास बुलाया और संदूक खोली। उसमें से एक पुरानी तस्वीर निकाली जिसमें वे खुद नई नई बहू थी। उन्होंने धीमे स्वर में कहा, जब मैं इस घर में आई थी तब मेरी सास ने भी मुझ पर चोरी का आरोप लगाया था। उस दिन बहुत रोई थी मैं। शायद उसी डर में मैं तुझसे भी सख्त हो गई। पूजा की आंखों में आंसू आ गए। शांति देवी ने पहली बार वह बड़ी चाबी पूजा के हाथ में रखी और कहा, यह सिर्फ संदूक की चाबी नहीं है, ये इस घर की जिम्मेदारी है। अब इसे संभालना तुम्हारा काम है। बदलाव की हवा। अगले दिन से घर का माहौल बदल गया। शांति देवी ने पूजा से कहा, रसोई को जैसे चाहो सजाओ, मुझे भी कुछ नया सीखना है। पूजा ने मुस्कुराकर कहा, और मुझे आपसे बहुत कुछ सीखना है माँ जी। धीरे धीरे दोनों के बीच दोस्ती सी हो गई। पूजा उन्हें मोबाइल चलाना सिखाती और शांति देवी उसे पारंपरिक व्यंजन बनाना। एक अनोखा फैसला। कुछ महीनों बाद पूजा ने एक छोटा सा होम बेकरी बिजनेस शुरू करने की बात कही। पहले तो शांति देवी चौंकी, लेकिन फिर बोली, अगर बहू आगे बढ़ेगी तो घर भी आगे बढ़ेगा। उन्होंने अपनी बचत से पूजा की मदद की। आज पूजा की बेकरी पूरे शहर में मशहूर है और लोग कहते हैं, शर्मा जी के घर की बहू बहुत होशियार है। शांति देवी गर्व से कहती, मेरी बेटी है वो। कहानी का संदेश। सास और बहू के बीच सबसे बड़ी चाबी भरोसे की होती है। जब तक वह एक के हाथ में बंद रहती है, घर में ताले लगे रहते हैं। और जब वह चाबी प्यार से सौंप दी जाती है, तो रिश्तों के दरवाजे खुद ब खुद खुल जाते हैं। अगर आप चाहें तो मैं अगली कहानी में थोड़ा ज्यादा सस्पेंस या थोड़ा ज्यादा इमोशनल ड्रामा भी जोड़ सकता हूं। सास और बहू की बड़ी रोचक कहानी, वसीयत का फैसला। राजस्थान के जयपुर शहर में चौधरी परिवार की बड़ी हवेली दूर दूर तक मशहूर थी। हवेली जितनी भव्य थी, उतनी ही मजबूत थी उसकी परंपराएं। इस घर की मुखिया थी कौशल्या देवी, जिनकी उम्र लगभग 60 साल थी। उनके पति का देहांत कई साल पहले हो चुका था और तब से उन्होंने अकेले ही परिवार और व्यापार संभाला था। उनके 2 बेटे थे, अभिषेक और करण। अभिषेक की शादी हो चुकी थी, उसकी पत्नी का नाम था सिया। करण अभी अविवाहित था। सिया शहर में पली बढ़ी, MBA पास और आत्मनिर्भर सोच वाली लड़की थी। शादी के बाद जब वह हवेली में आई तो उसे लगा जैसे वह किसी और ही दुनिया में आ गई है, जहां हर काम नियम से होता है, हर बात की मर्यादा होती है और हर निर्णय कौशल्या देवी का होता है। नई बहू की परीक्षा। शादी के पहले ही दिन से सिया को समझ आ गया कि यहां खुद को साबित करना आसान नहीं होगा। कौशल्या देवी ने साफ शब्दों में कहा, हमारे घर में बहुएं घर संभालती हैं, बाहर की जिम्मेदारी पुरुषों की होती है। सिया ने मुस्कुराकर कहा, माँ जी, मैं घर भी संभाल लूंगी और अगर जरूरत पड़ी तो व्यापार में भी हाथ बंटा दूंगी। कौशल्या देवी ने कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन उनके चेहरे पर हल्की नाराजगी साफ दिख रही थी। पुरानी सोच बनाम नई सोच। कुछ दिनों बाद सिया ने देखा कि परिवार का कपड़ों का व्यापार घाटे में चल रहा है।
उसने अभिषेक से कहा कि अगर ऑनलाइन बिक्री शुरू की जाए तो फायदा हो सकता है। अभिषेक को आइडिया अच्छा लगा, लेकिन वह मां के खिलाफ जाने से डरता था। एक दिन सिया ने हिम्मत करके कौशल्या देवी से कहा, माँ जी, अगर हम व्यापार को ऑनलाइन ले जाएं तो फायदा हो सकता है। कौशल्या देवी ने सख्त लहजे में कहा, हमारा काम 40 साल से ऐसे ही चल रहा है, हमें किसी नए प्रयोग की जरूरत नहीं। सिया चुप हो गई, लेकिन उसने हार नहीं मानी। वसीयत की खबर। एक दिन परिवार के वकील हवेली आए। उन्होंने बताया कि कौशल्या देवी अपनी संपत्ति की वसीयत तैयार करवा रही हैं। घर में हलचल मच गई। करण ने मजाक में कहा, देखते हैं मां किसे क्या देती हैं। सिया ने इस बात पर ध्यान नहीं दिया, लेकिन उसे महसूस हुआ कि कौशल्या देवी उसे अब भी पूरी तरह स्वीकार नहीं कर पाई है। संकट का समय। कुछ महीनों बाद अचानक बाजार में मंदी आ गई। व्यापार में भारी नुकसान हुआ। कर्मचारी वेतन के लिए परेशान थे। अभिषेक तनाव में रहने लगा। एक रात सिया ने कहा, अब समय आ गया है कि हम कुछ नया करें। इस बार अभिषेक ने मां से खुलकर बात की। कौशल्या देवी पहले तो नाराज हुई, लेकिन जब उन्होंने हिसाब किताब देखा तो समझ गई कि हालात गंभीर हैं। सिया ने पूरी योजना तैयार की, ऑनलाइन वेबसाइट, सोशल मीडिया प्रचार, नए डिजाइन और डिस्काउंट ऑफर। मजबूरी में ही सही, कौशल्या देवी ने इजाजत दे दी। बदलाव की शुरुआत में मुश्किलें आईं, लेकिन धीरे धीरे ऑर्डर आने लगे। सिया दिन रात मेहनत करती। पैकिंग से लेकर ग्राहक सेवा तक हर काम खुद देखती। एक दिन बड़ा ऑर्डर मिला। दिल्ली की एक कंपनी ने हजारों कपड़ों का ऑर्डर दिया। पूरा परिवार खुश था। कौशल्या देवी चुपचाप सिया को काम करते देख रही थी। उन्हें अपनी जवानी याद आ गई, जब उन्होंने भी अकेले व्यापार संभाला था और लोगों ने उन पर भरोसा नहीं किया था। वसीयत का सच। कुछ दिनों बाद वकील फिर आए। सबको बुलाया गया। वकील ने वसीयत पढ़नी शुरू की। मेरी सारी संपत्ति दोनों बेटों के नाम बराबर होगी, लेकिन व्यापार की मुख्य जिम्मेदारी मेरी बहू सिया को सौंपी जाती है। सब चौंक गए। करण ने पूछा, मां, ये फैसला क्यों? कौशल्या देवी ने दृढ़ आवाज में कहा, क्योंकि इस घर और व्यापार को आगे बढ़ाने की समझ सिया में है। मैंने इसे परखा है। सिया की आंखों में आंसू आ गए। कौशल्या देवी ने आगे कहा, मैंने अपनी जिंदगी में बहुत संघर्ष किया है। मैं नहीं चाहती कि मेरी बहू वही संघर्ष अकेले झेले। अगर घर की औरत मजबूत होगी तो परिवार भी मजबूत होगा। रिश्ते का नया रूप। उस दिन के बाद सिया और कौशल्या देवी का रिश्ता बदल गया। अब वे सिर्फ सास बहू नहीं थीं, बल्कि साथी थी। कौशल्या देवी उसे पुराने ग्राहकों की कहानियां सुनाती और सिया उन्हें नए ट्रेंड्स समझाती। एक दिन सिया ने कहा, माँ जी, अगर आपने मुझ पर भरोसा न किया होता तो मैं कभी आगे नहीं बढ़ पाती। कौशल्या देवी मुस्कुराई। भरोसा देने से ही मिलता है, बेटी। पहली बार उन्होंने उसे बहू नहीं, बेटी कहा। अंतिम मोड़। 1 साल बाद व्यापार दोगुना हो चुका था। हवेली में फिर से रौनक लौट आई। एक समारोह में जब सिया को उद्यमी सम्मान मिला तो मंच से उसने कहा, अगर मेरी माँ जी का साथ न होता तो मैं कुछ नहीं कर पाती। भीड़ तालियों से गूंज उठी। कौशल्या देवी की आंखों में गर्व के आंसू थे। कहानी का संदेश। सास और बहू का रिश्ता प्रतिस्पर्धा का नहीं, सहयोग का होना चाहिए। जब अनुभव और नई सोच साथ मिलते हैं तो परिवार ही नहीं, पूरा घर आगे बढ़ता है। हर घर में एक वसीयत होती है जो सिर्फ संपत्ति की नहीं, बल्कि विश्वास और जिम्मेदारी की होती है। जिस दिन वह विश्वास मिल जाता है, उसी दिन रिश्ते सच्चे अर्थों में मजबूत हो जाते हैं।
अगर आप चाहें तो अगली कहानी में मैं थोड़ा ज्यादा सस्पेंस, पारिवारिक राजनीति या भावनात्मक ट्विस्ट भी जोड़ सकता हूं। धन्यवाद दोस्तों। आज की इन सास और बहू की कहानियों ने हमें यही सिखाया कि रिश्ते तकरार से नहीं, विश्वास और प्यार से मजबूत होते हैं। अगर कहानी ने आपके दिल को छुआ हो, आपको अपने घर की कोई याद दिलाई हो, तो कमेंट में जरूर बताइए कि आपको कौन सी कहानी सबसे ज्यादा पसंद आई। ऐसी ही दिल को छू लेने वाली और पारिवारिक कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को अभी सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों व परिवार के साथ शेयर करना न भूलें। हम फिर मिलेंगे एक नई कहानी और नए एहसास के साथ। तब तक के लिए अपना और अपने परिवार का ख्याल रखिए। नमस्कार।